फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ शमूएल का पहला ग्रंथ, अध्याय 1, पद संख्याएं 20 से 28 तक। अन्ना गर्भवती हो गई, उसने पुत्र प्रसव किया और यह कहकर उसका नाम शमूएल रखा, क्योंकि मैंने उसको प्रभु से मांगा है। उसका पति एलकना अपने सारे परिवार के साथ प्रभु को वार्षिक बलि चढ़ाने और अपनी मन्नत पूरी करने के लिए फिर गया। इस बार अन्ना साथ नहीं गई। उसने अपने पति से कहा, जैसे ही मैं इस बालक का दूध छुड़ाऊंगी, मैं इसे वहां ले जाऊंगी, जिससे वह प्रभु के सामने उपस्थित हो और सदा के लिए वहीं रह जाए। उसके पति एलकना ने उससे कहा, तुम जो ठीक समझो वही करो। जब तक तुम उसका दूध नहीं छुड़ा देती हो, तब तक रुको। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा पूरी करे, इसलिए वह स्त्री तब तक रुकी रही जब तक उसने अपने बालक का दूध नहीं छुड़ाया। जब अन्ना शमूएल का दूध छुड़ा चुकी, तो उसने उसे अपने साथ कर लिया। वह 3 वर्ष का बछड़ा, आधा मन आटा और 1 मशक अंगूरी ले गई और शमूएल को सीलो में प्रभु के मंदिर के भीतर लाई। उस समय बालक छोटा था। बछड़े की बलि चढ़ाने के बाद वे बालक को एली के पास ले गए। अन्ना ने कहा, महोदय क्षमा करें। महोदय, आपकी शपथ, मैं वही स्त्री हूँ जो यही प्रभु से प्रार्थना करती हुई आपके सामने खड़ी थी। मैंने इस बालक के लिए प्रार्थना की और प्रभु ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। इसलिए मैं इसे प्रभु को अर्पित करती हूँ। यह आजीवन प्रभु को अर्पित है। और उन्होंने वहाँ प्रभु की आराधना की। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धन्य है वे सब जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं और उसके मार्ग पर चलते हैं। धन्य है वे सब जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं और उसके मार्ग पर चलते हैं। धन्य हो तुम जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हो और उसके मार्ग पर चलते हो। तुम अपने हाथ की कमाई से सुखपूर्वक जीवन बिताओगे। भजन अनुवाक्य। धन्य है वे सब जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं और उसके मार्ग पर चलते हैं। धन्य है वे सब जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं और उसके मार्ग पर चलते हैं। तुम्हारी पत्नी तुम्हारे घर के आंगन में दाखलता के भांति फलेगी फूलेगी।
तुम्हारे संतान जैतून की टहनियों की भांति तुम्हारे चौकों की शोभा बढ़ाएगी। भजन अनुवाक्य। धन्य है वे सब जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं और उसके मार्ग पर चलते हैं। धन्य है वे सब जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं और उसके मार्ग पर चलते हैं। जो ईश्वर पर भरोसा रखता है उसे वही आशीष प्राप्त होगी। ईश्वर सिय्योन पर्वत पर से तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करे, जिससे तुम जीवन भर यरूशलेम का कुशल मंगल देख पाओ। भजन अनुवाक्य। धन्य है वे सब जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं और उसके मार्ग पर चलते हैं। धन्य है वे सब जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं और उसके मार्ग पर चलते हैं। दूसरा पाठ संत योहन का पहला पत्र, अध्याय 3, पद संख्याएं 1 से 2, 21 से 24 तक। पिता ने हमें कितना प्यार किया है, हम ईश्वर की संतान कहलाते हैं और हम वास्तव में वही हैं। संसार हमें नहीं पहचानता क्योंकि उसने ईश्वर को नहीं पहचाना है। प्यारे भाइयों, अब हम ईश्वर की संतान हैं, किंतु यह अभी तक प्रकट नहीं हुआ है कि हम क्या बनेंगे। हम इतना ही जानते हैं कि जब ईश्वर का पुत्र प्रकट होगा तो हम उसके सादृश्य बन जाएंगे, क्योंकि हम उससे वैसा ही देखेंगे जैसा कि वह वास्तव में है। प्यारे भाइयों, यदि हमारा अंतःकरण हम पर दोष नहीं लगाता है तो हम ईश्वर पर पूरा भरोसा रख सकते हैं। हम उससे जो कुछ मांगेंगे वह हमें वही प्रदान करेगा, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं और वही करते हैं जो उससे अच्छा लगता है। और उसकी आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र ईसा मसीह के नाम में विश्वास करें और एक दूसरे को प्यार करें, जैसा कि मसीह ने हमें आदेश दिया। जो ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है वह ईश्वर में निवास करता है और ईश्वर उसमें, और हम जानते हैं कि वह हम में निवास करता है, क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। alleluia, alleluia। मसीह की शांति आपके हृदयों में राज्य करे। मसीह की शिक्षा अपने परिपूर्णता में आप लोगों में निवास करे। alleluia। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 2, पद संख्याएं 41 से 52 तक। यीशु के माता पिता प्रतिवर्ष पास्का पर्व के लिए यरूशलेम जाया करते थे। जब बालक 12 वर्ष का था तो वे प्रथा के अनुसार पर्व के लिए यरूशलेम गए। पर्व समाप्त हुआ और वे लौट पड़े, परंतु बालक यीशु अपने माता पिता के अनजाने में यरूशलेम में रह गया। वे यह समझ रहे थे कि वह यात्री दल के साथ है, इसलिए वे एक दिन की यात्रा पूरी करने के बाद ही उसे अपने कुटुंबियों और परिचितों के बीच ढूंढते रहे। उन्होंने उसे नहीं पाया और वे उसे ढूंढते ढूंढते यरूशलेम लौटे। 3 दिनों के बाद
उन्होंने यीशु को मंदिर में शास्त्रियों के बीच बैठे उनकी बातें सुनते और उनसे प्रश्न करते पाया। सभी सुनने वाले उसकी बुद्धि और उसके उत्तरों पर चकित रह जाते थे। उसके माता पिता उसे देखकर अचंभे में पड़ गए और उसकी माता ने उससे कहा, बेटा, तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? देखो तो तुम्हारे पिता और मैं दुखी होकर तुमको ढूंढते रहे। उसने अपने माता पिता से कहा, मुझे ढूंढने की जरूरत क्या थी? क्या आप यह नहीं जानते थे कि मैं निश्चय ही अपने पिता के घर होऊंगा? परंतु यीशु का यह कथन उनकी समझ में नहीं आया। यीशु उनके साथ नाजरत गए और उनके अधीन रहे। उनकी माता ने इन सब बातों को अपने हृदय में संचित रखा। यीशु की बुद्धि और शरीर का विकास होता गया। वह ईश्वर तथा मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ते गए। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई बहनों, आज हम लोग नाजरत के पवित्र परिवार का पर्व मनाते हैं। हम जानते हैं कि लोग एक मुक्तिदाता की प्रतीक्षा में थे। यहूदी लोगों ने विश्वास किया कि मानव पुत्र जैसे कोई महान व्यक्ति आसमान से स्वर्ग से आएगा, मुक्त करेगा, सभी लोगों को मुक्ति दिलाएगा। और कुछ यहूदियों को मानना था कि जैसे ईश्वर ने दाऊद से वादा किया था कि उसी खानदान से एक महान राजा आएगा और उसके राज्य का अंत नहीं होगा, वो सदा सर्वदा इस्राएल पर राज्य करेगा। और उसी तरह कई लोगों ने विश्वास किया कि एक महापुरोहित आएगा और वह मुक्ति देगा। मूसा की बात मानकर कई यहूदियों ने विश्वास किया कि मूसा के समान एक महान नबी को ईश्वर भेजेगा और ईश्वर ने अपनी प्रतिज्ञाएं पूरी करते हुए अपने इकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेजा। और प्रभु यीशु एक बालक के रूप में, मनुष्य के रूप में इस धरती पर आए। गौशाला में उनका जन्म हुआ। लेकिन हम जानते हैं कि संसार में अधिकांश परिवारों में अशांति है, पवित्रता की कमी है, तरह तरह की कमियां हैं। लेकिन ईश्वर ने हमारे सामने नाजरत का पवित्र परिवार दिखाकर यह समझाया, यह सबूत दिया कि यह संभव है। हम सबों के परिवारों को यीशु के नाजरत के पवित्र परिवार के समान बनाना है। इसलिए संत लूकास अपने सुसमाचार की शुरुआत में दो परिवारों के बारे में हमको समझाते हैं। पहला है जकरियस, एलिजाबेथ और यूहन्ना बपतिस्ता का परिवार। वे ईमानदार थे, अच्छे व्यक्ति थे। फिर संत लूकास हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं संत योसेफ, माता मरियम और बालक यीशु, ईश्वर का पुत्र। वह सबसे आदर्श परिवार है, पवित्र परिवार है। और हम यह भी देखते हैं उन दोनों परिवारों के बीच तालमेल है। माता मरियम ने जाकर अपनी कुटुंबिनी एलिजाबेथ की सेवा की। उस परिवार में 3 महीनों तक रहकर उस परिवार की सेवा की। और अंतिम में हम लोग पढ़ते हैं कि बालक यीशु ने उस परिवार के सभी सदस्यों को पवित्र आत्मा से भर दिया। पहले एलिजाबेथ, फिर यूहन्ना बपतिस्ता और अंतिम में जकरियस। हमें प्रयास करना है कि हम सबों के परिवार नाजरत के पवित्र परिवार के समान बने, जहाँ प्रेम हो,
भाईचारा हो, आदर हो और आज्ञा पालन हो। आज के पहले पाठ के अंतिम में हमने यह भी सुना है, प्यारे भाइयों, यदि हमारा अंतःकरण हम पर दोष नहीं लगाता है तो हम ईश्वर पर पूरा भरोसा रख सकते हैं। हम उससे जो कुछ मांगेंगे वह हमें वही प्रदान करेगा, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं और वही करते हैं जो उसे अच्छा लगता है। और उसकी आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम में विश्वास करें और एक दूसरे को प्यार करें, जैसा कि मसीह ने हमें आदेश दिया है। तो पिता ईश्वर ने हमें प्यार किया है और वह प्यार हमें यीशु मसीह के द्वारा प्रकट हुआ है। प्रभु यीशु के जीवन, उनका दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा उन्होंने प्रकट किया है कि वे हमको कितना प्यार करते हैं। स्वर्ग में विराजमान होकर उन्होंने हमारे लिए पवित्र आत्मा भेजा है ताकि हम ईश्वर की संतान का जीवन बिताए। और प्रभु यीशु चाहते हैं कि हम उस प्यार को, ईश्वरीय प्रेम को दूसरों के बीच में बांटे। आज के सुसमाचार में बहुत सारे रहस्य छिपे हैं। समय की सीमा में हम कुछ रहस्यों पर ध्यान दें, उन पर मनन करें। सबसे पहले हमने सुना कि यीशु के माता पिता प्रति वर्ष पास्का पर्व के लिए यरूशलेम जाया करते थे। वे आज्ञाकारी थे, यहूदियों के नियमों के अनुसार जीवन बिताते थे। मूसा के नियमों के अनुसार वे ईश्वर की आराधना करते थे, ईश्वर को प्रथम स्थान देते थे। प्रति वर्ष उनको 3 महान पर्वों में भाग लेने के लिए जाना था, पास्का पर्व, पेंतेकोस्त पर्व और शिविर पर्व। वे प्रति वर्ष जाया करते थे। और यरूशलेम, विशेष करके वहाँ का मंदिर उनके लिए महत्वपूर्ण एक स्थान है। संत लूकास के सुसमाचार की शुरुआत से यरूशलेम मंदिर एक महत्वपूर्ण स्थान है। जकरियस ने यरूशलेम मंदिर में ईश्वर का गहरा अनुभव किया, ईश्वर की वाणी पाई। और प्रभु यीशु के जीवन में भी हम देखते हैं यरूशलेम मंदिर बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभु यीशु का समर्पण और अब प्रभु यीशु को उस मंदिर में गुम हो जाना, गायब हो जाना, और बाद में यीशु मंदिर में जाते हैं, वहाँ प्रवचन होता है, शिक्षाएं होती है। यीशु के अंतिम सप्ताह में अधिकांश समय वे यरूशलेम मंदिर में थे और उनकी मृत्यु भी यरूशलेम मंदिर से करीब 2 किलोमीटर दूरी पर कलवारी पहाड़ पर उन्होंने अपना जीवन अर्पित किया, क्रूस मरण स्वीकार किया। तो यरूशलेम और यरूशलेम मंदिर इस पवित्र परिवार के लिए महत्वपूर्ण स्थान है। इसी तरह आजकल हमारे जीवन में हमारा पैरिश, हमारी पल्ली, हमारा चर्च महत्वपूर्ण स्थान है। हम प्रतिदिन संभव हो तो प्रतिदिन मिस्सा बलिदान में भाग ले, और कम से कम रविवार के दिन हमको चर्च जाना है, योग्य रीति से मिस्सा बलिदान में भाग लेना है और योग्य रीति से प्रभु यीशु को अपने दिल में ग्रहण करना है, स्वीकार करना है। यह ईश्वर चाहता है। एक पवित्र परिवार का पहला निशान है मंदिर, चर्च, ईश्वर का निवास स्थान। जो ईश्वर के निवास स्थान को सबसे ज़्यादा महत्व देता है, उसके जीवन में ईश्वर विशेष काम करता रहेगा, कार्यरत रहेगा। आज के सुसमाचार का तीसरा महान रहस्य है, यीशु हमको समझाते हैं, मुझे ढूंढने की ज़रूरत क्या थी? क्या आप यह नहीं जानते थे
कि मैं निश्चय ही अपने पिता के घर होऊंगा, या तो मैं आप दोनों के साथ, नहीं तो मैं पिता ईश्वर के साथ। यीशु के कहने का मतलब है सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति मेरे लिए पिता ईश्वर है, उसके बाद संत योसेफ और माता मरियम। इसलिए माता मरियम और संत योसेफ को समझना था कि यीशु हमारे साथ नहीं है तो मंदिर में जरूर होंगे, क्योंकि उनको मालूम था कि सबसे महत्वपूर्ण स्थान मंदिर है, पिता ईश्वर का निवास स्थान है और पिता ईश्वर है। इससे हम क्या सीखते हैं? हमारे परिवार के सभी बच्चे यह समझे कि सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति पिता ईश्वर है। त्रिएक ईश्वर से हमारा जन्म हुआ है, हमारा जीवन का लक्ष्य ईश्वर है, हमें स्वर्ग लौट जाना है। माता पिता पिता ईश्वर के एजेंट है, वे ईश्वर नहीं है। हर एक व्यक्ति को अपने माता पिता की आज्ञाओं का पालन करना है, उनके अधीन रहना है और उनकी बात मानकर विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। तब जैसे हमने सुना, यीशु मसीह की बुद्धि और शरीर का विकास होता गया, वह ईश्वर तथा मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ते गए। ऐसे परिवार के सदस्य ईश्वर की दृष्टि में मूल्यवान होंगे। ऐसे बाल बच्चों का विकास होगा, बुद्धि और शरीर का विकास होगा। हम बाइबल में बहुत सारे स्थानों में आदर्श परिवार के बारे में पढ़ते हैं। माता पिता का कर्तव्य क्या है, बाल बच्चों का कर्तव्य क्या है, यह सब अच्छी तरह समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 में हम लोग माता पिता और उनके बाल बच्चों के बारे में पढ़ते हैं, उनको कैसे जीवन बिताना है। प्रज्ञा की संतति धर्मियों की सभा है, उनका राष्ट्र आज्ञाकारी और प्रेममय है। पुत्रों, पिता की शिक्षा ध्यान से सुनो, उसका पालन करने में तुम्हारा कल्याण है। प्रभु का आदेश है कि संतान अपने पिता का आदर करे। उसने माता को अपने बच्चों पर अधिकार दिया है। जो अपने पिता पर श्रद्धा रखता है वह अपने पापों का प्रायश्चित करता है। जो अपनी माता का आदर करता है वह मानो धन का संचय करता है। जो अपने पिता का सम्मान करता है उसे अपनी ही संतान से सुख मिलेगा, और जब वह प्रार्थना करता है तो ईश्वर उसकी सुन लेगा। जो अपने पिता का आदर करता है वह दीर्घायु होगा। जो अपनी माता को सुख देता है वह प्रभु का आज्ञाकारी है। जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है वह अपने माता पिता का आदर करता और उनकी सेवा वैसे ही करता है जैसे दास अपने स्वामी की सेवा करता है। तो यह सब विश्वास पर आधारित जीवन है। जो व्यक्ति अपने जीवन में ईश्वर को प्रथम स्थान देता है, उनकी आज्ञाओं का पालन करता है, ऐसा व्यक्ति अपने माता पिता का भी आदर करेगा, उसकी सेवा करेगा। और प्रवक्ता ग्रंथ के ग्रंथकार इसी तरह लिखता है, पुत्र अपने बूढ़े पिता की सेवा करो, जब तक वह जीता रहता है उसे उदास मत करो। यदि उसका मन दुर्बल हो जाए तो उससे सहानुभूति रखो। अपने स्वास्थ्य की उमंग में उसका अनादर मत करो, क्योंकि पिता की सेवा शुश्रूषा नहीं भुलाई जाएगी। वह तुम्हारे पापों का प्रायश्चित और तुम्हारी धार्मिकता समझी जाएगी। लोग तुम्हारी विपत्ति के दिन तुमको याद करेंगे और तुम्हारे पाप धूप में पाले की तरह गल जाएंगे। जो अपने पिता का त्याग करता
वह ईष्ट निंदक के बराबर है। जो अपनी माता को दुख देता है वह ईश्वर द्वारा अभिशप्त है। इसी तरह हम सबों का अपना अपना कर्तव्य है। हम धन्यवाद देते हैं पवित्र परिवार के हर एक सदस्य के लिए। संत योसेफ जिन्होंने ईश्वर की आज्ञाओं का पालन किया, माता मरियम और प्रभु यीशु के लिए प्रबंध किया, उनकी सेवा की, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित किया। माता मरियम की राय लेकर वे काम करते थे, कार्य करते थे। माता मरियम और संत यूसुफ के बीच में तालमेल था, प्यार था, आदर था। और उसी तरह माता मरियम ने बालक यीशु को प्यार किया, संत यूसुफ को प्यार किया, क्योंकि उनके दिल में त्रिएक ईश्वर कार्यरत थे। हम बालक यीशु को प्यार करते हैं क्योंकि उन्होंने हमको अनादिकाल से प्यार किया। बालक यीशु ने आगे चल कर के दिखाया कि कैसे जीवन बिताना है, दूसरों की सेवा करनी है। इसलिए हम पिता ईश्वर को इस पवित्र परिवार के लिए धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि संसार के हर एक परिवार में उनकी कृपा उतरे। हर एक परिवार नाजरत के पवित्र परिवार के समान बने। विशेष रूप से जिन परिवारों में प्रेम नहीं है, शांति नहीं है, जो परिवार टूट चुके हैं, टूटने वाले हैं, उन सभी परिवारों में पिता ईश्वर की विशेष कृपा उतरे। नाजरत के पवित्र परिवार के सदस्य उन परिवारों की सहायता करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं कि संसार भर के सभी परिवार नाजरत के पवित्र परिवार के समान बने। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।